भाई आज की चाहत पांडे की एक्टिंग को 100 में से 100 मार्क है। भाई अगर सोचिए कि वो टीवी पे ना दिखाया गया होता, चीजें रिकॉर्डेड ना होती, तो ये लड़की मानने को तैयार नहीं हो रही थी कि भाई ये किसके लिए वोट मांग रही थी। यहां पर साफ साफ टीवी में दिखाया जा रहा है कि वो विक्रांत को बहुत पैशनेटली वोट करना चाहती है। विक्रांत चाहिए, विक्रांत को वोट करेगी, वो करवाएगी भी। अगर सेव करने के लिए विक्रांत को 3 या 4 वोटों की जरूरत है, तो ये कोशिश कर रही थी कि उसे 5 6 7 8 वोट मिल जाएं। सोचिए कितना इसने दम भरा है विक्रांत को बचाने के लिए। और रजत को कह रही है रजत जाए। हाँ भाई, वो साफ साफ देख रहा है बंदा, उसने क्लियर किया। देखो वैसे तो उसे कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं इस चाहत पांडे से। उसने क्लियर करने की कोशिश करी कि हाँ भाई बता भाई क्या है ये। भाई जो एक्टिंग देखने को मिली है भाई, मैं तो हैरान हो गया। भाई उसके उसके फैंस मेरे को जो कर रहे हैं ना, कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। चाहत पांडे के फैंस देख लो अपनी चाहत पांडे को। भैया रिकॉर्डेड चीज में वो डिनाई कर रही है, माँ की कसम, बहन की कसम, खानदान की कसम। सोचो कि वो अपने आप को सही साबित करने के लिए उसने अपनी माँ की झूठी कसम खा ली, जिसके वो पैर छूती है। सोचिए, अपने पैर छुपाती भी है उसकी माँ, उसके पैर छूती है चाहत पांडे के। और ये चाहत पांडे अपनी माँ के पैर छूती है। क्या ड्रामा है भाई, क्या ड्रामा इन उन लोगों ने कर रखा है। क्या क्रिएटिविटी है भाई ऊपर वाले की, ये सोचो। मैं ऐसा क्यों बोलूंगी रजत। वाओ, $1 बिलियन यहां पे एक्टिंग देखने को मिली है। ऐसी एक्टिंग तो मैंने किसी मतलब आ, फिल्म में भी अगर किसी को एक्शन बोल दिया जाए तो ऐसी ड्रामेटिक एक्टिंग नहीं देखने को मिलेगी। मान गया भाई। जहां पर हम कभी कभी ये देखते हैं कि हाँ सॉफ्ट स्पॉट भी है रजत दलाल के लिए, रजत दलाल के लिए वो लड़ भी जाती है। जहां पर वो लड़ती हुई आज दिखाई भी दी उस पता नहीं वो क्या नाम है उस लड़की का, पतली दुबली सी। तो उस जगह पे देख के लगता भी है कि हाँ भाई, जो है चाहत पांडे सुन नहीं सकती रजत दलाल के बारे में कुछ भी अंट संट किसी के भी मुंह से, खासकर अगर वो लड़की हो तो अच्छा भी लगता है देख के कि हाँ भाई कोई है रजत का। और रजत का गेम भाई बहुत इंप्रूव हुआ है। देखो, जो गलती रजत से बिग बॉस में हो रही थी कि ये पलट जा रहा था, अपना कुछ भी करता था पलट जाता था, किसी को भी जुबान देता था, किसी को भी शब्द देता था, पलट जाता था, नाम इसका पलटू रख दिया गया था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है भाई, वो गलती बिल्कुल 100% रजत दलाल ने सुधार ली है। मैं एक बार को बिग बॉस में रजत दलाल को सपोर्ट के मोड में था, सपोर्ट के मूड में था मैं, कि हाँ यार ये बंदा बढ़िया है, इसके बारे में ठीक ही है। अब देखो जो अच्छा करेगा उसके मुंह से, मतलब उसके लिए हमारे मुंह से अच्छा ही निकलेगा ना। हम ऐसा तो नहीं है कि वो अच्छा दिख रहा है लेकिन हम नेगेटिव बोले उसके लिए, ऐसा तो अपने से होगा नहीं। लेकिन वहां पर वो अच्छा भी दिख रहा था, फिर वो पलट भी जाता था बातों से, फ्लिप पर भी हो रहा था बहुत बुरी तरीके से। तो हमेशा होने लगता था कि भाई ये क्या है, ये क्या बंदा है। कई बार उसने जो है धोखा धोखेबाजी वहां पर करी थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, इसीलिए पसंद भी आ रहा है लोगों को। यहां पर धोखा देने से पहले या पलटने से पहले या कुछ भी अपना, अगर वो ऐसा किसी से वादा नहीं कर रहा है पहली बात कि वो निभा ना पाए, इसीलिए उसके एक कमिटमेंट का खानजादी, चाहत पांडे और श्रुति का, ये मनीषा रानी भी रजत दलाल के ही पीछे है, उसको भी रजत दलाल से ही उम्मीदें हैं। उसका एक शब्द चाहती हैं कि हाँ भाई तू मेरी टीम में है, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। एक लाइन ये बोल दे अगर वो, तो ये चाहती हैं सारी लड़कियां कि ये कमिटमेंट दे दे, क्योंकि वो भैया लीडर स्ट्रेटेजी है और लीडर टाइप ही है वो बंदा। अगर कोई गेम ना भी हो तब भी वो लीडर ही दिखता है, लीडर ऑलवेज लीडर। लेकिन बात करूंगा मैं यहाँ चाहत पांडे की। आपने देखा कि क्या रंग दिखाया है चाहत पांडे ने। साफ साफ हमें दिखा विक्रांत के लिए वोट मांग रही थी,
बाकी जाए भाड़ में। भाई रजत के लिए तू एक टाइम पे लड़ रही है, कोई उसे गलत नहीं बोलेगा, ठीक। और अगर वो डेंजर जोन में है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में, चलो विक्रांत को बहुत अच्छा पता नहीं क्यों मानने लगी है, भाई इसी शो में तो मिली है, रजत से तो ये पिछले शो में भी मिल चुकी है, वहां से जानती है, वहां पर भी एक तगड़ा टाइप था इन दोनों का, इमोशनली कनेक्शन फील करते थे ये। और विक्रांत से यहीं पे, और विक्रांत और हमने चाहत पांडे की कोई बॉन्ड भी नहीं देखा हमने, कोई ऐसा चाचा माँ भतीजी या फिर ऐसा मामा भांजी या फिर भाई बहन, पता नहीं क्या है उससे कनेक्शन फील करती है ये। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में विक्रांत था, चलो होता है। लेकिन उसके बाद रजत जाए भाड़ में, तो इसके ऐसा तो नहीं है कि ये ऑडियंस को दिखाने के लिए लड़ रही है रजत के लिए, कि मैं रजत की साइड हूं, क्योंकि रजत के फॉलोअर हैं, रजत प्लस एल्विस प्लस कटारिया प्लस अर्चित प्लस ये सभी जो फॉलोअर हैं, इनके जो फैंस हैं, वो एक बंदे को, अगर कोई एल्विस गैंग का है तो उसको सपोर्ट करते हैं। तो यही तो कारण है जो कि खानजादी ने पकड़ ली इसकी बीट, इसकी जो चालाकी है खानजादी ने इसीलिए पकड़ी कि तू फॉलोअर के लिए लड़ी, क्योंकि वो लड़की इसको अंट संट बोल रही थी, गुंडा उंडा बोल रही थी, और ये मेंटली टॉर्चर करता है, ये सारे इल्जाम इसने लगाए। तो ये खुलेआम लड़ी कि ताकि मेरी फुटेज बने, बाहर जाए कि ये चाहत जो है रजत के लिए लड़ रही है। अब इससे क्या होगा, रजत के फैंस खुश हो जाएंगे और वो खुश होकर के इसे फॉलो करेंगे, इसे सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद रियलिटी इसकी वहां पे निकल के आ गई सामने, जब ये विक्रांत को वोट करने के लिए मचल रही थी। तो इसका रजत से कोई इतना लेना देना नहीं है। अगर ये रजत से सॉफ्ट स्पॉट रखती है या रजत को किसी लड़ाई में सपोर्ट करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रजत को चाहती है, ये उसके फॉलोअर को चाहती है, ये उसके फैंस को चाहती है, क्योंकि इसको पता है कि बाहर राहत चल ही रहा होगा और मेरी ये वाली फुटेज तो कटेगी ही कटेगी, लेकिन एक्टिंग एक टाइम पे ही काम में आती है, हर बार काम में नहीं आती। एक्टिंग इसने कहां कहां पे करी, जब ये रजत के लिए लड़ी तो वो एक्टिंग थी, ये जो बोल रही थी उस लड़की को, वो सारा इसका एक एक्शन बोल दिया था किसी ने, और इसने पूरा वो लड़ाई करी उस लड़की से। दूसरी एक्टिंग, जब उसने पकड़ लिया इसको कि भाई तू तो मेरे लिए ये कह रही है भाड़ में जा, मैं डेंजर जोन में बैठा हूं, वहां से मेरा टिकट बाहर के लिए कट सकता है, तुझे अगर कोई गिले शिकवे हैं तो तू मेरे से लड़ ले, लेकिन जहां पे मैं था वहां पे लड़ नहीं सकती, तू मेरे खिलाफ जा रही है, वहां पे भड़का रही है लोगों को, और तेरे मुंह से मैं ये सुन रहा हूं कि भाड़ में जाए रजत। तो तो मतलब इस लड़की से कौन रिस्पेक्ट कर सकता है यार। और अच्छी बात है कि रजत थोड़ा सा माइंडेड बंदा है, और वो इस झांसे में ना आए तो बेटर है। अभी तक मैं भी ये मान के चल रहा था कि भाई ये सॉफ्ट स्पॉट रखती है रजत के लिए, लेकिन जब खानजादी से लड़ाई हुई है और खानजादी ने एनालिसिस किया है इसकी सारी स्ट्रेटजी को, इसके एक्शन को, तभी तो उसने खुलासा किया। अब इस खुलासे के बाद भी रजत दलाल इसके लिए सॉफ्ट स्पॉट रखता है अपने दिल में, तो वो उसकी गलती होगी। ये तो पूरा खुलासा हो चुका है ना, अगर ये लड़ी है रजत के लिए तो ये उसके फॉलोअर्स को चाहती है, और इसकी रियलिटी उस वक्त सामने आ गई जब प्रायोरिटी लिस्ट में रजत इसके था ही नहीं, विक्रांत को रख रही थी, फिर ये मोनालिसा को रख रही थी फर्स्ट प्रायोरिटी में। तो ये इसकी रियलिटी है, और ये एक्सपोज हो चुकी है, खानजादी ने सबसे पहले से एक्सपोज किया और आज रजत दलाल ने इसे एक्सपोज कर दिया। लेकिन हम जानते हैं, हम जानते हैं, इतना जानता हूं मैं कि वो इतनी बड़ी ड्रामेबाज है, एक्टर है वो, कि रजत दलाल पिघल जाएगा, रजत दलाल पिघल जाएगा फिर से, उसके आंसू आंसू पहुंचेगा, और मम्मी की कसम उसने खा ली है, तो आ जाएगा झांसे में, आ जाएगा जहां तक मुझे उम्मीद लग रही है। बात करें दोस्तों कि जो पहले इन लोगों की एक स्ट्रेटजी रहा करती थी, सबसे पहले जब शुरू के एक दो एपिसोड हुए थे तब ये स्ट्रेटजी चलती थी फैजू की, अदनान की, और जितने भी ये टीम 07 के लड़के हैं, कि भाई ऐसा है कि जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं ये तो जाने नहीं वाले,
ऐसा करते हैं कि जो वीक प्लेयर हैं इनको भगाते हैं। अब हुआ क्या, आज का जो जानवी है भाई, उसकी तो ऐसा लगा कि गेहूं के बीच में घुन पिसने चला गया। तो हुआ क्या कि गेहूं तो सब बच गए, घुन पिस गया। लेकिन नीलम गिरी एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो बिना किसी पल्लू के पकड़े, बिना किसी सहारे के वो चल नहीं सकती। उसके आत्मा में मेडगिरी घुसी हुई है। तो यहाँ पर जो उसने मैक्सटन का नाम लिया, जानवी को अंदर पहुंचाने में शिव ठाकरे का नाम था। उस लड़की ने ये कह करके जानवी का नाम लिया कि भाई मैं उसका नाम ले दूंगी, और अगर अ, मुझे भी तुम सिक्योरिटी दो तो ठीक है, तो ठीक है फिर। तो ये आप देखिए कि ये शिव ठाकरे, जो मतलब शकल से ऐसा लगता है कि भाई यार ये क्या बंदा है, भोला भाला सा है यार, ये किसी के बारे में क्या ही सोच सकता है। सोचिए, जानवी को जो जाना पड़ा है उसकी बहुत बड़ी वजह है कि वो इन बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच में फंस गई। और उसको भेजने का जो सबसे सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो उस लड़की को नहीं जाता है जिसने जानवी का नाम लिया, ये क्रेडिट जाता है शिव ठाकरे को, क्योंकि शिव ठाकरे ने ही उसका नाम सजेस्ट किया था। अगर जानवी की जगह वहां पर कोई स्ट्रांग प्लेयर खड़ी हो जाती या खड़ा हो जाता कोई और, जैसे फैजू या रचित ओझा, रचित ओझा को भी वोट पड़ने ही पड़ने थे, ये लोग अगर खड़े हो जाते तो हो सकता था कि कोई बड़ा प्लेयर आउट होता। सोचिए, जानवी को वोट नहीं पड़े, एक भी वोट नहीं पड़ा, ठीक, लेकिन उस उर्वशी ढोलकिया को कैसे वोट पड़ गया? उर्वशी ढोलकिया को वोट पड़ गए, मतलब सबसे पहले उर्वशी ढोलकिया को ही सेव किया गया। इसका मतलब ये है कि जब लायन ये बोलता है ना कि आप सेफ हैं, आप सेफ हैं, तो वो क्रम वाइज बोलता है कि सबसे ज्यादा वोट जिसे मिलते हैं वो सबसे पहले सेव होता है। तो मतलब जो उर्वशी ढोलकिया है ना, उसको कम से कम 6-7 वोट पड़े होंगे, 5-6 तो पड़े ही होंगे, क्योंकि वो टीवी इंडस्ट्री से आती है। और जब ये शो शुरू हुआ है, नाम जब सामने आए हैं, तो उर्वशी ढोलकिया और टीवी इंडस्ट्री के जितने भी ये करण परन हैं, इन्होंने बाहर ही कांटेक्ट कर लिया होगा कि यार ये इन्फ्लुएंसर जा रहे हैं, इतने ये यूट्यूबर जा रहे हैं, और अपनी इंडस्ट्री से कौन कौन है, तो ऐसा है कि भाई सपोर्ट कर लेना। ऐसे करके इन लोगों ने पहले ही, क्योंकि देखो टीवी इंडस्ट्री से ये लोग आए हैं और टीवी का ही एक गेम है, तो क्या इनको नहीं पता चला होगा कि हाँ भाई हम में से कौन कौन जा रहा है? तो ये बाहर से ये लाइन से बना के आए हैं। वो अगर गेम ना भी खेले ना, उर्वशी ढोलकिया, मेरी नज़र में इस वक्त चाहत पांडे तो नहीं है विलन, मेरी नज़र में है उर्वशी ढोलकिया। चाहत पांडे कंटेंट दे रही है, इसलिए वो अभी मेरे नज़र में विलेन नहीं है। वो एंटरटेन कर रही है मुझे बढ़िया, मतलब उसकी तरफ अगर कैमरा जाता है, फोकस करता है, तो एंटरटेनमेंट तो मिलता ही है। चाहे वो रजत को बुरा भला कहे, मुझे जो खिंस चढ़ती है ना उस बंदे पे चढ़ती है जो अंदर बैठ करके द 50 शो देख रहा है। कौन कौन? करण पटेल। करण पटेल का ना जाने भैया आज कैसे नंबर आ गया कि वो इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, और वो अपने ऊपर हेलमेट लगा के पहुंच गया। उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया। सब लोग कह रहे हैं करण आगे जा, करण आगे जा। करण पीछे ही रहने वाला था, उसे गेम खेलना ही नहीं था। सिर्फ वो तो पहुंच गया कि हाँ भाई ठीक है खेल लेते हैं, पहुंच गया ऐसे करके। उसे बॉल वॉल पकड़नी तो है नहीं, हेलमेट में कोई एफर्ट उसने डाला नहीं, सिर्फ वो वहां पे गिनती बढ़ाने गया है और किसी डिजर्विंग बंदे का वो हक मार रहा है। अगर उसे परफॉर्म करना ही नहीं था, उसके मन ही नहीं था, वो अगर आज बोले ना, अगर वो ऐसा बोल दे कि भाई मैं कोई एक्टिविटी नहीं करूंगा, लायन मेरे को बाहर भेज दो, मुझे जाना है, तो इसको एक ही दिन में आउट कर देंगे। लेकिन अंदर रहना भी है और कोई परफॉर्मेंस भी नहीं करना है। और ऐसा ही हाल उर्वशी ढोलकिया का है। उर्वशी भी नो एफर्ट, किसी भी गेम में कोई एफर्ट नहीं, बस वो वहां पे लोगों को जज करने के लिए गई है। जब चाहत पांडे और इसकी लड़ाई होगी, अगले एपिसोड में होगी क्योंकि प्रोमो तो कट गया है। जब चाहत पांडे एंड इसकी लड़ाई हुई, चाह और खानजादी की लड़ाई कल भी हुई थी,
उसमें जो सबसे ज्यादा मजे ले रही है वो उर्वशी ढोलकिया है। सोचिए कि कितना बारीकी से ऑब्जर्व कर रही है खानजादी को, और ये होगी, ये उर्वशी ढोलकिया और खानजादी की भी लड़ाई हो सकती है। अभी क्या है कि खानजादी की नज़र में उर्वशी ढोलकिया आई नहीं है, क्योंकि ये पीठ पीछे से ही एक्टिंग करती है। अगर खानजादी उस रूम में लड़ रही है तो ये अपने रूम में आकर के उसकी एक्टिंग करने की कोशिश करती है। और ये जिस दिन हत्थे चढ़ेगी किसी के, इसकी लड़ाई जिस दिन होगी ना, कांपेगी, ये कांपेगी, इसकी जबान लड़खड़ाएगी उर्वशी ढोलकिया, जो अपने आप को दिखाती है ना कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कोई मुझे सिलेक्ट करे अपनी टीम में ना करे, मैं हमेशा अपने लिए स्टैंड लेती हूँ। देखी है तेरी स्ट्रेंथ, तेरा स्टैंड भी देखा है, स्ट्रेंथ भी देखी है। पहले दिन ही तू कांप रही थी, लड़खड़ा रही थी, तेरे पैर तेरा साथ नहीं दे रहे थे। वो तो लोगों ने वहां पर जो थे शुरू शुरू में, तो चलो भाईचारा ही था सबके बीच, तुझे सपोर्ट किया, तेरा मॉरल डाउन नहीं होने दिया, तेरा कंप्लीट कराया जो भी तेरा टास्क था। उसके बाद तो तू ऐसे बिस्तर पे लेटी है, और फिर तूने जो बैक पिचिंग करना शुरू किया है खानजादी की, तू आने वाली है रडार में उर्वशी ढोलकिया। भाई तेरी शकल तो विलेन जैसी लगती ही है, भाई शकल मतलब तेरी विलन जैसी है, तेरी सीरत भी विलन जैसी है। ये लड़की बहुत ही बड़ी विलेन बनने वाली है। इतना तो निक्की तंबोली मुझे इरिटेट नहीं करती, हालांकि वो भी एक इरिटेटिंग कैरेक्टर है, लेकिन मैं निक्की तंबोली से भी उतना इरिटेशन फील नहीं करता हूँ जितना कि ये उर्वशी ढोलकिया। उसके बाद जो जज करता है ना अंदर लोगों को बैठे बैठे, और वो दूसरों की लड़ाई में जो मजे लेता है, मतलब कि खुद के ऊपर आ जाए तब तो ये फल फला जाएंगे। लेकिन खानजादी लड़ रही है उधर, चाहत पांडे लड़ रही है, या किसी और की लड़ाई होती है, और इन लोगों के जजमेंट पास होते हैं। मतलब एक होता है कि उसकी लड़ाई में वो देख रहा है सिंसियरली, मतलब ठीक है बोल नहीं सकते, लेकिन कम से कम वो देख रहा है किसकी गलती है, कि थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं ना, क्योंकि शो में है। लेकिन ये उर्वशी ढोलकिया को जितना मजा आता है, मैंने और किसी कंटेस्टेंट को इतना ताली बजाते हुए नहीं देखा। ये उर्वशी ढोलकिया कभी किसी को अप्रिशिएट नहीं करती। अगर कोई गेम, आप ध्यान देना, अगर कोई टास्क जीतता है, कोई बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, तो मैंने उर्वशी को कभी खुश होते हुए नहीं देखा, बढ़िया अप्रिसिएशन या किसी को हक करते हुए नहीं देखा। लेकिन इसे मजा कब आता है, जब कोई लड़ रहा होता है, तब इसकी जो एक्टिंग निकलती है। ये डांस जो वायरल हुआ है इसका, आपने देखा होगा, ये नेगेटिव, जो इसकी इसकी शक्ल भी नेगेटिव है और इसका किरदार भी नेगेटिव है। बात मैं कर रहा था, देखो जो लायन है वो बार बार इन लोगों को चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कि मुझे दोस्तों क्लियरली दिख रहा है कि दो टीमें आपस में बढ़ चुकी हैं, अब मैं पॉपकॉर्न लेके आता हूँ और मज़े से खाता हूँ। दोस्तों ये स्ट्रेटजी लायन की जो है ना, ये बंटवारे की स्ट्रेटजी है। लायन खुद चाहता है कि दो टीमें बट जाएं आपस में, बढ़िया बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग दोनों टीमों में बट जाएं, और फिर गुत्थम गुत्थी हो इन लोगों में। क्योंकि गेम्स तो ठीक है जो चल रहे हैं, उसके बाद एक अलग सा कंटेंट भी तो चाहिए, बुराई उराई का, लड़ाई दंगे का। इतना इतनी जो टीआरपी है ना, ये गेम से नहीं आएगी कि किसने गेम जीता। जैसे कि मैं भी अपने रिव्यू में ज़्यादातर गेम की बात ही नहीं करता, कि सबसे पहले ये चार लोग गए, उसके उसके हेलमेट में फिर बॉल आई, उसने टास्क जीता, उसने उसे लेमिनेट किया, उसने उसे इविक्ट किया, उसने उसे नॉमिनेट किया। ये मैं रिव्यू करता ही नहीं, क्योंकि मेरी इसमें दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी अपने को उस चीज़ में है कि किसके किसके साथ अलायंस बन रहे हैं, कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है, कौन फेक फ्रेंडशिप कर रहा है, और कौन जेन्युइन किसी को चाहता है कि हाँ यार ये मेरे साथ रहे, ये आगे जाए। अभी जो लायन की स्ट्रेटजी है वो ये है कि पूरा घर दो भागों में बट जाए। एक भाग में कौन कौन बट तो नहीं सकता, देखो कुछ तो होंगे वो लोग जो कि इंडिविजुअल ही रहेंगे, क्योंकि उनकी ना ही प्रिंस के साथ बन सकती है और ना ही रजत दलाल के साथ बन रही है। अब जैसे कई हैं जो कि किसी के भी कहने में नहीं है, और वो नहीं चाहती कि कोई हम पे हुकूमत करे, तो उनका क्या होगा। तो ऐसे एक नहीं है, कम से कम
8-10 कंटेस्टेंट ऐसे ही होंगे जो कि वो चाहते होंगे कि हम किसी की छत्र छाया में ना आए। तो अगर प्रिंस की टीम में जाना है तो भाई उसका हर ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा, और आप ऑब्वियस सी बात है कि उसके चेले दिखोगे। और वैसा ही है फिर अगर रजत की टीम में जाते हो आप, फिर रजत की आपको बात सुननी पड़ेगी और फिर उसके चेले दिखोगे आप। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब यार तुम चेले कैसे, अब ऐसा ही है ना, देखो जैसे क्रिकेट टीम है, अब कप्तान तो एक ही हो सकता है, तो उसके बाद भी तुम परफॉर्म करके दिखा सकते हो यार, क्या दिक्कत है। रजत दलाल की अगर टीम में आप जाते हो और जैसे वो मान लीजिए कि वो रजत दलाल रोहित शर्मा है, लेकिन आप उस टीम के विराट कोहली भी तो बन सकते हो, उस टीम के आप शिवम दुबे भी तो बन सकते हो, उस टीम के आप हार्दिक पांड्या भी तो बन सकते हो। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। सूर्य कुमार अलग है, सूर्य कुमार चाहे कप्तान है, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं करता है तो उस पर भी उंगलियां उठ जाती हैं। तो इन लोगों की खैर ये सोच है यहाँ पे कि हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ या तो आप में इतनी इंटेलिजेंस हो, आपकी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग हो कि आप लीड कर पाओ टीम को, और अगर आप लीड नहीं कर सकते तो फिर इंडिविजुअल आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि उधर उस टीम से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, उस टीम से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, तो आपका बचा कौन, बाहर ही जाना पड़ेगा। यहाँ अलायंस बनाना बड़ा ज़रूरी है। और खानजादी के लिए मैं यही कहूँगा कि भाई रजत की टीम में एंट्री कर लो। मुझे जो लग रहा है, पता नहीं, ये लड़कियां ना इनसिक्योर हैं। सबसे पहली बात तो आपने देखा होगा कि लड़कियों का अलायंस नहीं बन रहा है। लड़कियां किसी की भी सहेली सगी नहीं हो सकती, लड़कियां तो मुझे आपस में दिख रहा है। लड़की लड़के को प्रायोरिटी में रखती है, रख सकती है, लेकिन लड़की औरत औरत की दुश्मन है। सबसे पहली बात तो ये है। खानजादी और मनीषा रानी, मैं इनको देख रहा हूँ, ये भटकती हुई आत्माएं हैं। इनको कोई अलायंस में अपने साथ ही नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये खानजादी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, मनीषा रानी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। किसी के भी झुकाव में, दबाव में, दबदबे में ये लोग आ नहीं सकते। तो इनका हो क्या रहा है कि ये इधर से भी जा रहे हैं, उधर से भी जा रहे हैं। तो अगर इधर और उधर से जा रहे हो तो तुम आपस में मिल जाओ ना। मनीषा, खानजादी, दो चार लड़कियां और होंगी जो कि वाइब इन लोगों की मैच हो जाए आपस में, तो ये 4-5 वोट ही तो चाहिए, तो 4-5 लड़कियां एक स्ट्रांग अलायंस बना लो अपना। लेकिन नहीं बनाएंगी, पता नहीं क्यों। और पहली बात तो ये है कि इनमें ये भी कंपटीशन है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, मेरे से स्मार्ट इंटेलिजेंट ये लड़की ना दिखने लग जाए। और सबसे पहली बात कि इन लोगों को जब वो बताते हैं कोई गेम के बारे में तो इनको समझ में भी तो आ जाए। हमने कई बार ऐसा देखा है बिग बॉस में कि गेम पहली बार में समझ में ही नहीं आता है, और यहाँ तो खुद लायन आता है, वो समझाता है गेम क्या है, गेम और एक ही बार में इनको समझना होता है। तो ज़्यादातर मुझे जो लगता है ये लोग जाते होंगे रजत दलाल के पास, और इधर प्रिंस नरूला या दो चार लोग और जिनके गेम समझ में आता होगा, और फिर वो लोग इन सभी को गेम समझाते होंगे भाई ऐसे ऐसे है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि सभी लोग अपने बलबूते हैं, यहाँ हर कोई किसी ना किसी पे डिपेंड तो है ही। और ये सर्वाइवल का गेम अकेले तो है नहीं, यहाँ अलायंस बनाने पड़ेंगे। हाँ, आप देख रहे हैं कि जैसे खानजादी है, या फिर चाहत पांडे है, या मनीषा रानी भी है, ये तीन अगर मैं इन लड़कियों को पकड़ूं तो ये वहाँ पर ऐसा, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है ही नहीं कि किसी पर डिपेंड करें। हमने इन तीनों को अकेले खेलते हुए देखा है और दम भरते हुए देखा है, क्योंकि भैया यहाँ पर जो है जनता के वोट कोई मायने नहीं रखते, जनता के हिसाब से वोटिंग हो नहीं रही है, तो इसलिए इनको वहाँ पे अंदर अलायंस बनाने पड़ रहे हैं, दोस्तियाँ करनी पड़ रही हैं। बाय गॉड कह रहा हूँ, ये कल अगर जनता के लिए वोटिंग खोल दें तो क्या होगा, ये फिर अपने दम पे मनीषा रानी किसी से भी नहीं डरेगी। जो जो ये छुप छुप के बात कर रही है, मनीषा रानी बहुत झेंप के बात कर रही है। खानजादी भी नाप तोल के, वैसे तो खानजादी बहुत लाउड है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कल निकालना हो तो सालो
तुम आज निकाल दो, लेकिन मैं जो मुझे बुरा लगेगा वो बुरा है, जो अच्छा लगेगा वो अच्छा है। तो लाउड है, वो लाउड है एंड क्लियर है। और ये जो अलायंस बना के बैठी है चाहत पांडे, ये फेक फ्रेंडशिप करके जो बैठी है चाहत पांडे ना, ये इसी वजह से बैठी है कि यहाँ वोटों की ज़रूरत है, तो इसकी मजबूरी है। नहीं तो चाहत पांडे को क्या हम जानते नहीं है? चाहत पांडे ऐसी पर्सनैलिटी है कि ये किसी को भी अपने आसपास ना बैठने दे। इसने तो रजत से बिल्कुल चने चबा दिए थे, लोहे के चने दांतों से। तो ये तो ऐसी पर्सनैलिटी है। तो दोस्तों, ये हैं अभी के हालात। और जानवी शिव ठाकरे की प्लानिंग की वजह से बाहर गई है, और उसमें उस लड़की में कोई भी कमी नहीं थी, अच्छा खासा वो परफॉर्म कर रही थी। और बस ये है बैड लक उसका कि वो बड़े बड़े मुस्टंडों के साथ वो अकेली फंस गई उधर, और उसको शिकार बनना पड़ा। ये सारी बात रही। और जो लड़ाई है, और देखो जो एक्सपोज आज भी हुई है, हुई क्या है, खानजादी ने एक्सपोज किया है। प्रोमो आया है, वो आपने देख लिया है, खानजादी और चाहत पांडे की दुश्मनी का, और फाइट जो होती हुई नज़र आ रही है, वो किस वजह से हुई है? वो रजत दलाल की वजह से ही तो हुई है। यहाँ पर साफ साफ जैसे अब हमें समझ में आ चुका है कि वो रजत के फॉलोअर की वजह से रजत के साथ है। और जो लड़ी थी उस लड़की से चाहत पांडे, वो इसीलिए लड़ी थी कि ये रील कटेगी, बाहर जाएगी, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, रजत दलाल के फैंस मेरे फैंस बन जाएंगे, और राहत राहत होगा, बाहर सपोर्ट मिलेगा मुझे। लेकिन जब बात आई रजत दलाल को बचाने की, तो मुझे विक्रांत चाहिए, मुझे विक्रांत चाहिए। तो यही तो बात खानजादी ने पकड़ ली कि भाई तेरी प्रायोरिटी लिस्ट में रजत है ही नहीं, तुझे तू तो उसके साथ फॉलोअर के लिए रोती है, उसके लिए उसके सामने रोती है फॉलोअर के लिए। तो यही बात तो जब मतलब जब अंदर की बात बाहर आ गई, तभी तो अ, चाहत पांडे को बुरा लगा कि भाई ये तो सब मेरी पोल पट्टी खोल के रख देगी, तभी तो बुरा लगा उसको। तो मज़ा कल बहुत आने वाला है। सोचा था कि आज का ही वो सीन है, लेकिन ये ऐसा है कि कम से कम हम 4-5 दिन पीछे हैं। ये हमें रियल टाइम में तो कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा है। तो कल के एपिसोड में भी बड़ा मज़ा आने वाला है, जब अ, चाहत पांडे की पोल पट्टी खुलेगी और खानजादी धागे खोल देगी चाहत पांडे के। चाहत पांडे से कोई अभी ऐसा नहीं है, देखो चाहत पांडे कंटेंट दे रही है, कंटेंट जो दे रही है, जो देगा और दे रहा है, वो मस्त है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। बुरा कौन है? जो अंदर बैठ करके ही द 50 शो देख रहा है। कौन कौन? उर्वशी ढोलकिया, करण पटेल, ये लोग अंदर बैठ के द 50 देख रहे हैं। इनका गेम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सिर्फ वहाँ पे गिनती, एक गिनती बढ़ाने गए, और कुछ नहीं। आपका क्या है ओपिनियन? ज़रूर अपनी राय दें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।